हेलो, नमस्ते, जय जोहार दोस्तों। आज की वैकेंसी निकल के आई है कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से। जो वैकेंसी 4/5/2026 को निकाली गई है, जिसमें 16 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें मेडिकल सोशल वर्कर के 3 पद हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का 1 पद है, टेक्नीशियन का 10 पद है और सहायक ग्रेड 3 का 1 पद और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का 1 पद निकाला गया है। ये सारे पद संविदा नियुक्ति के आधार पर निकाले गए हैं और ये फॉर्म ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भरा जाएगा। दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनिंदगढ़, कुनकुरी और जसपुर में ये सारे पद निकाले गए हैं। जिसकी फॉर्म की डेट 6/5/2026 से 13/5/2026 अंतिम तिथि रखी गई है, जो कि आप cgdmd.in या फिर gmcjagdalpur.ac.in या फिर http मॉनिटरिंग सेल cgdme.in MPS लॉगिन पर जाके भर सकते हैं। ये सारा फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। आइए देखते हैं किन किन विषयवार पदों की वैकेंसी निकाली गई है। जो पहला पद है वो है मेडिकल सोशल वर्कर का, जिसके लिए वेतन आपको 32,675 रुपये दिया जाएगा। जिसके लिए टोटल 3 पद निकाले गए हैं, जिसमें से पहला जनरल पद है, 1 पद मुक्त है। दूसरा पद अनुसूचित जनजाति का है, जिसमें मुक्त के लिए 2 पद निकाले गए हैं। वहीं जो दूसरा पद है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का है, जिसके लिए वेतन आपको 26,490 रुपये दिया जाएगा। जिसके लिए 1 ही पद है, जो कि जनरल पद का 1 पद निकाला गया है। टेक्नीशियन के लिए आपको वेतन 26,490 रुपये दिया जाएगा, जिसके लिए कुल टोटल 10 पद निकाले गए हैं। जिसमें से जनरल पद 2 हैं, अनुसूचित जनजाति के मुक्त 5 पद निकाले गए हैं और 2 पद महिला के लिए निकाले गए हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद निकाला गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतन आपको 18,000 रुपये दिया जाएगा, जिसके लिए 1 पद निकाला गया है, जो कि जनरल पद है। तो कुल टोटल 15 पद निकाले गए हैं। वहीं 1 पद सेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए भी निकाला गया है, जिसके लिए वेतन मिलेगा 14,860 रुपये, जो 1 पद मुक्त है, मतलब जनरल पद है। यह वैकेंसी का फॉर्म 6/5/2026 से 13/5/2026 तक भरा जाएगा। प्राप्त आवेदन परीक्षण परिणय सूची जारी 18/5/2026 को कर दी जाएगी। ऑनलाइन दावा आपत्ति करने का डेट 20/5/2026 रखा गया है। इसी पोर्टल के माध्यम से जो भी दावा आपत्ति आएगी उसको सुधार कर 22/5/2026 तक अपडेट कर दिया जाएगा। मेरिट आधार पर 25/5/2026 10 बजे से मेरिट सूची दस्तावेज का सत्यापन चालू हो जाएगा। नहीं, जो फाइनल लिस्ट है वो 28/5/2026 को जारी कर दी जाएगी। तो काफ़ी जल्दी ये प्रोसेस होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन डिटेल पद के अनुसार मांगी गई है। तो पहला है मेडिकल सोशल वर्कर, जिसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो समाजशास्त्र से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर मतलब PG डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। आप मेडिकल सोशल वर्कर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या संबंधित विषय में MPhil होना चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर 3 के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास। मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हिंदी शूद्र लेखन के लिए क्रमश 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन होना चाहिए। वहीं अंग्रेजी शीघ्र लेखन के लिए 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति में शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन होना चाहिए। वहीं दिव्य भाषी शीघ्र लेखन के लिए खंड का और खा के मृदा अंग्रेजी तथा हिंदी सूत्र लेखन व मुद्र लेखन परीक्षा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था से 10,000 की डिप्रिसिएशन प्रति घंटा तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का 1 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगा गया है स्टेनोग्राफर 3 के लिए, तो आप उसमें देख लीजिए कि आप एलिजिबल हो रहे हैं कि नहीं। टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए आप। और साथ ही साथ शासकीय स्थान में पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होने चाहिए। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए, मतलब आपका पंजीयन पैरामेडिकल काउंसिल में भी होना चाहिए। वहीं बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 102 परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए आप, अथवा अगर वो नहीं है तो पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय स्नातक पाठ्यक्रम में, और प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए आप। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब PGDCA या PGDCA जैसा कुछ। और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की के डिप्रिसिएशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए आपके पास, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त मंडल से संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन 5000 की प्रति घंटा का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये थे क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो आपको सारे पद के अनुसार मांगी गई है, तो आप उसे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख के अप्लाई कर लीजिएगा। बात करते हैं आयु सीमा के, तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। जो भी छूट महिलाओं को या SC/ST को मिलता है वो उन्हें दिया जाएगा। अधिकतम वर्ष 45 ईयर से मतलब 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सारे छूट के बाद। वैकेंसी संविदा है तो उसे 1 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। बाकी जैसे भी आपका मेरिट सूची तैयार की जाती है उसके बाद आपका सारा प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो मूल निवासी प्रमाण पत्र भी देना होगा। स्टेनोग्राफर पद के लिए सहायक ग्रेड 3 पद के लिए मेरिट सूची में कौशल परीक्षा प्राथमिक आयोजित किया जाएगा, मतलब कौशल परीक्षा उनका लिया जाएगा। तो ये संविदा भर्ती है जो 1 वर्ष के लिए निकाली गई है।
बाकी यही था पूरा फुल डिटेल वीडियो। बाकी डिटेल बस एजुकेशन से रिलेटेड है और ये 1 साल के लिए ही आपको ये जॉब दिया जाएगा, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई और भी डिटेल चाहिए होगा तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।